क्या आपने कभी एक ऐसे गुप्त समाज के बारे में सुना है जिसके पास दुनिया का सबसे उन्नत और खतरनाक ज्ञान था? एक ऐसा समाज जिसे एक महान सम्राट ने मानवता को उसी के ज्ञान से बचाने के लिए बनाया था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिनमें रहस्य, रोमांच और अनगिनत सवाल छिपे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक महान और उनके द्वारा कथित रूप से स्थापित 9 अज्ञात पुरुषों के गुप्त समाज की। सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के एक ऐसे शासक थे जिनका साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कलिंग का युद्ध। लगभग 261 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध में लाखों लोगों की जानें गई। इस भयानक रक्तपात ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा का मार्ग चुन लिया। कहा जाता है कि इसी युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक ने यह महसूस किया कि ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो कितना विनाशकारी हो सकता है, और यहीं से जन्म लेती है 9 अज्ञात पुरुषों की किंवदंती। किंवदंतियों के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने उस समय के भारत के 9 सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों को एकत्रित किया। इनका उद्देश्य था मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकने वाले ज्ञान को इकट्ठा करना, उसे विकसित करना और सबसे महत्वपूर्ण, उसे गलत हाथों में पड़ने से बचाना। यह समाज लगभग 270 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ माना जाता है। इन 9 पुरुषों की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। अगर कोई सदस्य मर जाता या पद को छोड़ देता तो उसकी जगह तुरंत एक योग्य उत्तराधिकारी चुन लिया जाता ताकि उनकी संख्या हमेशा 9 बनी रहे। वे गुप्त रूप से काम करते थे, शायद बौद्ध भिक्षुओं के वेश में, और अपनी अपनी ज्ञान की पुस्तकों को लगातार अध्ययन करते रहते थे। सबसे रोमांचक बात, इन 9 अज्ञात पुरुषों में से प्रत्येक को ज्ञान की विशेष पुस्तक सौंपी गई थी। इन पुस्तकों में ऐसे विषयों का ज्ञान था जो अपने समय से कहीं आगे का माना जाता है। पहली पुस्तक प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध, यानी जनमत को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरी पुस्तक शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें मृत्यु का स्पर्श जैसी तकनीकों का वर्णन था जिससे केवल छूकर किसी को मारा जा सके। कहा जाता है कि जूडो इसी से निकली एक कला है। तीसरी पुस्तक सूक्ष्म विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। इसमें विभिन्न औषधियों और रोगाणुओं का ज्ञान था। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हैजे के टीके का ज्ञान इसी पुस्तक से आया हुआ है। चौथी पुस्तक रस विद्या या कीमिया, यानी धातुओं का रूपांतरण, खासकर सोने में बदलना। पांचवी पुस्तक संचार। इसमें स्थलीय और अलौकिक संचार, यानी एलियंस के साथ बातचीत तक का ज्ञान शामिल था। छठी पुस्तक गुरुत्वाकर्षण। इसमें गुरुत्वाकर्षण के रहस्य और विमान बनाने की तकनीकें शामिल थीं। सातवीं पुस्तक ब्रह्मांड विज्ञान। इसमें समय, यात्रा और अंतरिक्ष समय के रहस्यों का ज्ञान था। आठवीं पुस्तक प्रकाश। प्रकाश की गति को नियंत्रित करने और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का ज्ञान। नवीं पुस्तक समाजशास्त्र। इसमें समाजों के विकास और उनके पतन की भविष्यवाणी करने के नियम थे। सोचिए, 2500 साल पहले इस तरह का ज्ञान या कल्पना करना भी मुश्किल है। इस रहस्यमयी कहानी को पश्चिमी दुनिया में सबसे पहले लोकप्रिय बनाया एक अंग्रेजी लेखक टैलबोट मुंडी ने। 1923 में प्रकाशित उनके उपन्यास द 9 अननोन ने इन किंवदंती को एक नया जीवन दिया। मुंडी की कहानी में ये 9 पुरुष अच्छाई के प्रतीक थे जो काली उपासकों से लड़ते थे। इसके बाद 1960 में लुई पावेल्स और जैक्स बार्जियर की किताब द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस ने इस किंवदंती को और हवा दी। उन्होंने दावा किया कि 9 अज्ञात पुरुष वास्तव में मौजूद थे और उन्होंने पोप सिल्वेस्टर द्वितीय जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों से संपर्क भी किया था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक के 9 अज्ञात पुरुष सच में थे? सच तो यह है कि इस गुप्त समाज या उनकी 9 पुस्तकों के अस्तित्व का कोई ठोस ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। अधिकांश इतिहासकार इसे एक किंवदंती या मिथक ही मानते हैं जो शायद टैलबोट मुंडी जैसे लेखकों द्वारा लोकप्रिय किया गया एक आधुनिक विचार है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि यह समाज इतना गुप्त था, इसीलिए उनके बारे में कोई सबूत मिलना ही उनके अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह एक ऐसा रहस्य है जिस पर सदियों से बहस जारी है। भले ही उनके अस्तित्व पर सवाल हो, लेकिन अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी आज भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। इसने अनगिनत किताबों, टीवी शो और फिल्मों को प्रेरित किया है। क्रिस्टोफर सी डायल के उपन्यास दी महाभारत सीक्रेट और वेब सीरीज जेल 50 इसके कुछ उदाहरण हैं।
टीवी श्रृंखला हीरोज के निर्माताओं ने भी इस कहानी को अपनी प्रेरणाओं में से एक बताया है। यही नहीं, कई षड्यंत्र सिद्धांतकार आज भी मानते हैं कि यह गुप्त समाज मौजूद है और दुनिया की घटनाओं को पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहा है। कभी कभी इसे इल्यूमिनाती जैसे समूहों से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक भी इसके सदस्य थे। आखिर क्यों यह कहानी हमें इतना लुभाती है? शायद इसीलिए कि यह प्राचीन रहस्यों, छिपे हुए ज्ञान, शक्ति के सही उपयोग और मानवता के भविष्य से जुड़े गहरे दार्शनिक सवालों को छूती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतिहास में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो चुपचाप हमारी रक्षा कर रही है? सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी एक ऐसी पहेली है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। यह इतिहास, मिथक और कल्पना का एक अद्भुत मिश्रण है। यह हमें ज्ञान की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। आपको क्या लगता है? क्या अशोक के 9 अज्ञात पुरुष सच में थे या सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।